Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to look about max width, opacity, box model and sizing. ये वीडियो काफ़ी important होने वाला है. So without wasting any time, let's start. So opacity हम पढ़ चुके थे, but यहाँ पर opacity का मतलब होगा हम ओपेसिटी अपनी इमेज पर इफेक्ट लाने के लिए यूज़ करेंगे. जैसे हमें पता है कि द ओपेसिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द ओपेसिटी स्लैश ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट, और उसका जो रेंज है वैल्यू का, इट इज़ फ्रॉम 0 to 1. द लोअर द वैल्यू द मोर द ट्रांसपेरेंट. सो अब हम देखते हैं कैसे हम ओपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं इमेज प्रॉपर्टी पर एक कूल सा इफेक्ट लाने के लिए. सो यस, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग. So let's code it guys. So guys, now let's see opacity. So यहाँ पर मैंने opacity.html के नाम से एक फाइल सेव कर दिया, और यहाँ पर मैंने h1 टैग में लिखा है opacity effects on image and h2 टैग में image transparency. यहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक टैग का यूज़ किया जिसमें कि h1 और h2 के दोनों के बीच में स्पेस आ जाए थोड़ा. So यहाँ पर हम एक इमेज डालेंगे. So here I am using image tag. So यहाँ पर मैंने scenery1.jpg करके एक इमेज है, उसको मैंने वही फोल्डर में सेव किया है जिसमें कि मैं अपना कोड सेव कर रहा हूँ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपको इमेज वही फोल्डर में सेव करना पड़ेगा जिसमें आप कोड सेव कर रहे हो. सो आपके लिए हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हो. सो यहाँ पर मैं इनलाइन CSS के मदद से इसमें ओपेसिटी डाल दूंगा. सो यहाँ पर मैं img लिख रहा हूँ, और फिर मैं ओपेसिटी, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, इसे मैं हाफ ट्रांसपेरेंसी दे दूंगा. और जैसा कि हमने पढ़ा था कि ओपेसिटी का वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. सो मैं यहाँ पर दे दूंगा 0.5 वैल्यू. सो नाउ लेट्स सेव इट. तो हियर यू कैन सी कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो पहले थी वो कम हो चुकी है. दिस इज हाउ ओपेसिटी वर्क्स. अब मैं यहाँ पर 3 इमेज डाल दूंगा, जिसका कि मैंने scenery1.jpg, scenery2 और scenery3 करके सेव किया है. सो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है. यहाँ पर 3 इमेज है और हम इसमें अब हवर इफेक्ट का यूज़ करेंगे. सो गाइज, दिस इज़ वेरी कूल इफेक्ट, और मैं आपको बताऊंगा कि वो हवर इफेक्ट हमें कैसे लाना है. सो जैसा कि हमने हवर के लिए पढ़ा था, हम पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे जिसे हमें स्टाइल करना है, फिर हम कोलन डालेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे हवर. फिर यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स डाल दूंगा, और फिर मैं यहाँ पर ओपेसिटी 0.5 डाल दूंगा. सो इससे होगा ये, जब हम अपने इमेज पर हवर करेंगे उसकी ओपेसिटी तब 0.5 होगी. सो लेट्स सी. सो हियर यू कैन सी, जब मैं इमेज पर हवर कर रहा हूँ तो उसकी ओपेसिटी 0.5 हो जा रही है. यू कैन डू वाइस वर्सा ऑल्सो. जैसे कि अगर मैं इसे हटाकर इमेज को ओपेसिटी 0.5 दे दूँ, और जब मैं इमेज पर हवर करूँगा तब उसकी ओपेसिटी जो है वो 1 हो जाए. सो नाउ लेट्स सी. हियर यू कैन सी कि ओपेसिटी 0.5 है, बट जब मैं उस पर हवर करूँगा वो ओरिजिनल इमेज हो जा रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विथ ओपेसिटी गाइज. दिस इज वेरी कूल इफेक्ट. सो दैट्स इट फॉर ओपेसिटी. अब हम पढ़ेंगे विड्थ एंड मैक्स विड्थ और कहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए. तो फर्स्ट हम देखते हैं विड्थ क्या है. सो एज मेंशन इन द HTML सीरीज 6, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो पूरा विड्थ ले लेता है पेज का. इट स्ट्रेचेस आउट एंड टेक्स फुल हॉरिजॉन्टल लेवल. So setting the width of a block level element will prevent it from stretching out to the edges of its container. So अगर हम block level elements में width डाल दिए तो उससे वो पूरा पेज का width नहीं लेगा. जितना हमने width उसे दिया है उतना ही वो width acquire करेगा. So the element will take up the specified width and the remaining space will be split equally between the two margins. So ये हम कोड करते समय देखेंगे. But now let's see what is max width. So using max width instead will improve the browser handling of small windows. This is important when making a site usable on small device like tablet, phone and laptop with less resolution. तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो वेबसाइट का पेज है वो टैबलेट, फ़ोन, लैपटॉप किसी भी स्क्रीन के साइज पर दिखे. तो विजिबल इसके लिए होता है बिकॉज वी यूज their max width property. So depending upon the resolution and the aspect ratio of the screen, वो जो पेज है वो max width property के वजह से अपने आप एडजस्ट हो जाता है. So let's code and see each of the example clearly. So let's code it guys. Now let's see कि max width और width में डिफरेंस क्या है.
सो यहाँ पर मैं p टैग ले रहा हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस हैज विड्थ ऑफ 500 पिक्सल और मैं वही p टैग में अब यहाँ पर मैं डाल दूंगा मैक्स विड्थ और इसे मैं क्लास दे दूंगा p1 और इसे मैं क्लास दे दूंगा p2। सो नाउ लेट्स सेव इट। अब मैं यहाँ पर इनलाइन CSS के मदद से इन दोनों में एक बॉर्डर डाल दूंगा रेड कलर का। सो हम पहले वो करते हैं, मैं p1 p2 यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ मैं इनका जो टेक्स्ट का कलर है इसे ग्रे कर देता हूँ और बॉर्डर में दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। गाइज मैं यहाँ पर डॉट डालना भूल गया था। सो यस, सिंस वी हैव यूज्ड क्लास सो यहाँ पर डॉट आएगा और यहाँ पर भी डॉट आएगा। और जैसा कि हमने p1 में लिखा है दिस हैज विड्थ ऑफ 500 पिक्सल, हम यहाँ पर इसे विड्थ दे देंगे 500 पिक्सल का और हम p2 में मैक्स विड्थ देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है दिस हैज मैक्स विड्थ ऑफ 500 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 500 पिक्सल। नाउ लेट्स सेव इट। गाइज यहाँ पर मैंने माइनर चेंजेस किए, मैंने पिक्सल थोड़ा बढ़ा दिया और मैंने रेड कलर कर दिया जिससे आपको देखने में आसानी हो। सो गाइज हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट I दबाऊं तो यहाँ पर एक इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ रेस्पॉन्सिव लिखा है और यहाँ पर जो वे है ये है विड्थ और ये है हाइट। सो अगर मैं अपने जो वेबसाइट है उसे छोटा करते जाऊँ, आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी होगा वो कम होगा अगर मैं इसे रिसाइज करूँगा। सो यहाँ पर मैं रिसाइज कर रहा हूँ, इसे करते जा रहा हूँ। सो हियर यू कैन सी जो मैक्स विड्थ मैंने लिखा है वो पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है, बट जो मैंने विड्थ लिखा है वो वैसे का वैसे ही है और जो मैंने मैक्स विड्थ लिखा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। सो दिस इज अबाउट मैक्स विड्थ गाइज। अगर मैं आपको फिर से बताना चाहूँ, इसमें चेंजेस तब तक नहीं होगा जब तक हम 500 पिक्सल तक आ जाए। अगर मैं यहाँ पर इसको 501 पर भी लेके आऊँगा इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, बट जैसे मैं यहाँ पर ये करूँगा यू कैन सी द चेंजेस जो मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी है। और हमने यही पढ़ा था कि मैक्स विड्थ हेल्प टू इम्प्रूव द ब्राउजिंग क्वालिटी फॉर स्मॉल डिवाइसेस। सो मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी यूज करने से आपका अगर कोई स्मॉल डिवाइस पर पेज खोल रहा है देन इट विल अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्क्रीन। बॉक्स मॉडल। So the CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of margin, border, padding and the actual content. तो हम जब इंस्पेक्ट एलिमेंट जो कि कंट्रोल शिफ्ट I करके आप कोई भी वेबसाइट में देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है कि आपका ये जो ब्लू कलर में है ये आपका कंटेंट होगा, ये जो ग्रीन कलर में पैडिंग, देन इसके बाद अगर आपने बॉर्डर अप्लाई किया वो और फिर वो मार्जिन। सो बॉक्स मॉडल कुछ ऐसे ही होता है। हम कुछ वेबसाइट पर जाके उनका बॉक्स मॉडल देखेंगे फॉर एग्जांपल, बट समझने के लिए कि CSS बॉक्स मॉडल जो होता है वो हर एक HTML एलिमेंट के पास होता है एंड इट wraps around every HTML and it consists of margin, border, padding and the actual content. So content क्या होता है? Content ये होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट और इमेज डाले वो कंटेंट के अंदर आएगा। Padding will clear an area around the content. The padding is transparent. ये हमने देख चुके हैं कि padding क्या होता है। And border, a border that goes around the padding and the content. अगर हम border property का यूज कर रहे हैं तो बॉर्डर के एरिया में डिस्प्ले करेगा कि कितना पिक्सल या कितना जो हमारा एब्सोल्यूट या रिलेटिव लेंथ है वो कितना एक्वायर कर रहा है बॉर्डर। एंड मार्जिन विच क्लियर्स एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर एंड द मार्जिन इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। सो हम एक बेसिक सा HTML कोड करके देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि कैसे हम अपना बॉक्स मॉडल इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं और कोई भी वेबसाइट कौन सा बॉक्स मॉडल यूज कर रहा है वो भी हम देखते हैं कि कैसे हम देख सकते हो। सो लेट्स गो। सो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए अमेजॉन वेबसाइट खोल दिया और अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट I दबाऊंगा सो हियर यू कैन सी इंस्पेक्ट एलिमेंट आ रहा है। सो अगर मैं जैसी स्टाइल को स्क्रॉल करूंगा हियर यू कैन सी दिस इज बॉक्स मॉडल।
और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी कोड किया गया है, जो भी ये वेबसाइट को बनाने के लिए कोड किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो हर चीज यहाँ पर डिस्प्लेड की गई है. बट यस, इफ यू वांट टू सी द बॉक्स मॉडल ऑफ अ वेबसाइट, यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू इट. और ये यहाँ पर कंटेंट है, यहाँ पर पैडिंग आएगा, यहाँ पर डाला गया नहीं है. बट यस, अगर यहाँ पर मार्जिन डाला गया होता इन द वेबसाइट तो यहाँ पर व्हाइट कलर का थोड़ा स्पेस होता. एंड इन सिमिलर वे यहाँ पर पैडिंग एंड बॉर्डर नहीं डाला गया. एंड दिस इज द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट. सो हम कोड करके देखते हैं एक एग्जांपल कि हम बॉक्स मॉडल कैसे देख सकते हैं. सो यहाँ पर मैंने p टैग का यूज किया और यहाँ पर मैं इंटरनल css के मदद से आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस. सो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट येलो. आई हैव गिवन विड्थ ऑफ 300 पिक्सल, बॉर्डर ऑफ 15 पिक्सल्स एंड पैडिंग एंड मार्जिन. सो नाउ लेट्स सी हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है. सो हियर यू कैन सी गाइस कि हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है. बैकग्राउंड कलर लाइट येलो का, और ये मैंने p टैग में लॉरेम एप्सम के मदद से 250 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख दिया. सो नाउ लेट्स प्रेस Ctrl+Shift+I. और अगर मैं इस पर सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट आ रहा है ये ऑप्शन, अगर मैं इस पर क्लिक कर यहाँ जाऊँ तो हियर यू कैन सी यहाँ पर आ रहा है. यू कैन सी यहाँ पर मैंने दिया था पैडिंग 50 पिक्सल्स का, बॉर्डर मैंने दिया था 15 पिक्सल्स का एंड मार्जिन मैंने दिया 20 पिक्सल का. एंड यहाँ पर हमने वही चीज किया है. मार्जिन मैंने दिया 20 पिक्सल, पैडिंग मैंने दिया 50 पिक्सल्स और विड्थ जो था हमारा 300 पिक्सल का. सो इन दिस वे आप इस पर क्लिक कर कोई भी चीज का बॉक्स मॉडल जान सकते. सो अगर आपको चाहिए कोई वेबसाइट पर कोई एलिमेंट है जो कि अच्छे तरह से उसकी बॉक्स साइजिंग दी गई है और आपको उसका साइजिंग जानना है, जस्ट क्लिक ऑन इट और आपको जो भी एलिमेंट के तरफ देखना है क्लिक ऑन दैट. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका मार्जिन क्या है, यहाँ पर बॉर्डर क्या है, पैडिंग क्या है और इसके कंटेंट का विड्थ और हाइट कितना है. तो विड्थ हमने दिया था 300 पिक्सल एंड हाइट कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो गया. So this was about box model guys. This is very important to learn. Now let's see what is box sizing. So the CSS box sizing property allow us to include the padding and border in an element's total width and height. So box sizing property से हम padding और border डाल सकते हैं in the elements total width and height. वो width जो हमारा total width और height होगा उसमें हमारा padding और border include हो जाएगा if we use box sizing property. And if we set box sizing and border box on an element, padding and border are included in the width and the height. So अगर हम box sizing या border box का property का use नहीं कर रहे तो padding and border will not be included in width and height, but if we use it will be. So let's see one example. इससे सारे चीजें clear हो जाएंगी. So जो कोड हमने अभी देखा, it ensures that all the elements are sized in the more intuitive way. Most of the browser already used box sizing border box for many form element. So जो भी हम form element use करते हैं उसमें browser automatically use करता है box sizing और border box property का, but not all the browser. So if you want to apply this border box and box sizing property to all the element, we can, because applying this to all the element is safe and clever. So मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर एक प्रॉपर्टी के लिए यूज मत करना. आपका जो वेब पेज डिस्प्लेयर है उसको आप इंटरनेट एक्सप्लोरर मत रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो डिस्प्ले नहीं करती है. आप क्रोम, फायरफॉक्स कुछ भी यूज कर सकते हो, बट अवॉइड इंटरनेट एक्सप्लोरर. सो कुछ एलिमेंट्स है जो हम प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हम बॉर्डर बॉक्स या बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का कहाँ पर यूज करना है. But we should not apply this property to all our elements because
our main motive is to create a website and saving our time also. So आज के वीडियो में हमने जितने भी प्रॉपर्टीज देखे वो बहुत important है when it comes to creating a website. So in the next video we will discuss what is specificity, unit and responsiveness. Responsiveness is very important, guys. If you like this video, make sure to like, subscribe and share it with your friends. So till then, take care, be safe, practice daily और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.